फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारे नौजवान न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि जहानत में भी किसी से कम नहीं। कोई भी मैदान हो, पाकिस्तानी अपना आप मनवाना जानते हैं। जी हाँ, हम बात करें फ्रांस में होने वाले 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की, जिसमें पाकिस्तान के एक नौजवान तालिब इल्म दानियाल शहजाद ने न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों ज़हीन दिमागों के दरमियान अपनी काबिलियत का लोहा कर कांसी का तमगा अपने नाम किया। ये मुकाबला 17 से 25 जुलाई को जो है फ्रांस में हुआ, जिसमें दुनिया के बेहतरीन फिजिक्स स्टूडेंट्स ने शिरकत की और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को साइंसी दुनिया का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और इसमें मेडल जीतना एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है। बगैर किसी डिले के हम दानियाल से बात करेंगे कि दानियाल को इस एजाज़ को हासिल करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए उन्होंने मेहनत कितनी की। दानियाल हमारे साथ ही मौजूद। दानियाल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा दानियाल, सबसे पहले ये बताइएगा कि कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी, कितनी मेहनत थी इसके पीछे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, तकरीबन मैंने साल की मेहनत के बाद मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया हूँ। ये मेरी तकरीबन साल पहले तैयारी शुरू हुई थी और मल्टीपल स्टेजेस होते हैं पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के, और इसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं प्यास यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है इसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, तो काफ़ी आगे की फिज़िक्स, आगे की मैथ पढ़नी पड़ती है। तो साथ साथ स्कूल के बाद रोज़ 2-3 घंटे फिज़िक्स पे टाइम गुजारना पड़ता था ताकि मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊँ। ज़बरदस्त मेहनत बिल्कुल आपकी इसके ऊपर लगी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ही तो आप ये अचीव भी कर सकें, आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है इसमें पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसीजर होता है? क्या आपके स्कूल के तहत आपको नॉमिनेट किया जाता है या फिर पर्सनली आपने अपने आप को नॉमिनेट किया और आपने इसमें फिर पार्टिसिपेट किया? जी, तकरीबन लास्ट 25 ईयर्स से एक स्टेम करियर्स प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर NSTC है जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड है बाय हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और प्यास यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद अ कपल अदर यूनिवर्सिटीज़। तो ये फुली फंडेड प्रोग्राम है और इसकी आपने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। इसके बाद मल्टीपल स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग के फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। पहले 50 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर 15 और फाइनली टीम ऑफ 4 to 6 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। राइट। तो मल्टीपल जी। तो दानियाल ये बताइएगा कि आप आजकल देख रहे हैं कि एक बूम है आईटी इंडस्ट्री में, उसमें जो कन्वेंशनल साइंसेज हैं उस तरफ बहुत कम ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं। आपकी तवज्जो फिजिक्स की जानिब कब गामजन हुई और कब आपने सोचा कि आप पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे मुकाबलों में? तो मुझे बचपन से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगती है क्योंकि ये हमारी इर्द गिर्द पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करता है, फ्रॉम पानी के कतरे से लेके कायनात और सितारों को सबको एक्सप्लेन करता है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि आप दुनिया में हर चीज़ फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिजिक्स की यही कोशिश है कि हर चीज़ एक्सप्लेन करें। तो इसके साथ साथ मेरी अपनी राय है कि इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट और पैशन हो। तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, तो इसलिए मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले इस ओलंपियाड का पता चला और मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने पार्टिसिपेट करने का सोचा। ठीक है। अच्छा दानियाल, यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेशन का क्या क्राइटेरिया है? कोई एज लिमिट्स होती हैं उनके, फिर डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं या क्लासेस या ग्रेड्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है स्टूडेंट्स को? और क्या टीम की सूरत में शिरकत करते हैं या फिर अकेले? तो इस इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का क्राइटेरिया ये है कि आपको स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट होना चाहिए एंड अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। तो इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जो पाकिस्तान की टीम है वो इंडिविजुअल्स की होती है और हर जो इंडिविजुअल है उधर जाके अलग compete करता है। राइट। तो मेडल जीतने के बाद घर वालों का रिस्पांस कैसा था, आपके असातिज़ा का रिस्पांस कैसा था? जी, मेडल जीतने के बाद सब बहुत खुश हुए एंड दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ मी। जो काफ़ी से मेरे असातिज़ा और पेरेंट्स ऑब्वियसली जो लाइव स्ट्रीम थी देख रहे थे और वो बहुत खुश हुए जब मेरा मेडल आया और उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई।
ज़बरदस्त। अच्छा दानियाल, ये बताएं कि ये जो इस तरह के कंपटीशंस होते हैं या ओलंपियाड्स के लिए, इनमें पार्टिसिपेशन कितनी कंपलसरी होती है और किस हद तक ये आपका कॉन्फिडेंस जो है उसे बूस्ट करती है, ख़ास तौर पे बहस स्टूडेंट आप बताइएगा कि इसमें पार्टिसिपेशन के बाद, मेडल जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस हद तक बढ़ गया है? कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ता है, क्योंकि आप ये अपने आप को भी और लोगों को साबित करते हैं कि आप दुनिया में कम नहीं है। आप 90 मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, आप ये प्रूव करते हैं कि आप पाकिस्तान में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं और सबसे काबिल हैं। तो इसके साथ साथ काफ़ी आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड वो भी बहुत वैल्यूबल है। राइट। तो दानियाल, क्या आपको लगता है, जब अब चूंकि आप इंटरनेशनल मुकाबले में शिरकत कर चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ लैक करती है एजुकेशन में चीज़ें जो हम स्टूडेंट्स को अगर दें तो वो इन मुकाबलों में और भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे? पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली यूथ में, लेकिन मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली सिस्टम्स ऐसे बने हैं कि ये टैलेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे जो हमारे जो FSC मैट्रिक के सिस्टम है, इनमें काफ़ी रट्टा मौजूद है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती सही तरह। एंड इसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में है, इन कॉम्पिटिशन्स की अवेयरनेस नहीं है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। चाइना, इंडिया, ईरान, इन जैसे मुल्क में ये ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स को नेशनल हीरो समझा जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुल्क को रिप्रेजेंट करना है एट एन इंटरनेशनल स्टेज, ये बहुत फख्र की बात है पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है, और आप हमारा फ़ख्र हैं। और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स इस तरह के ओलंपियाड से पार्टिसिपेट करते हैं और हम उनसे बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि हमें बहसियत पाकिस्तानी आप पर बड़ा फ़ख्र है। अच्छा दानियाल, आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए क्रेडिट्स कुछ देना चाहेंगे किसी स्पेसिफिक टीचर को या कोई फ्रेंड या फिर फैमिली में से किसी को? मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो प्यास यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई है, इन सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। इवन मेरे जो 7 टीममेट्स थे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तान टीम में, इन्हें भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने भी साथ प्रिपरेशन की, हेल्प की, एंड ये भी उतना ही मेडल डिजर्व करते हैं जितना मैं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी कामयाबी हमसे शेयर करने के लिए, अपने मेडल की दास्तान सुनिए। और बिल्कुल ठीक कहते हैं दानियाल कि आपको इन जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या इन जैसे मुकाबले करने के लिए जो खिलाड़ी मौजूद हैं, उनकी भी पसीदाई उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से स्पोर्ट्स के लोगों की आप करते हैं, क्योंकि माइंड इज ऑल्सो अ मसल, तो डोंट फॉरगेट दैट। और इन